मातृशक्ति एवं देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय सत्संग का हमारा क्रमांक 158 है और जिसकी कक्षा पिछले तीन उससे आदरणीय विनय कुमार जी ले रहे हैं और टॉपिक है इनका श्री अष्टावक्र गीता के अनुप्रणेता। आज इसका चौथा पाठ और उपसंहार है। आज ये कंप्लीट कर देंगे। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द हमारे आदरणीय विनय कुमार जी के सुन रहे हैं। आदरणीय वागीश जी। सभी को प्रणाम। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ है जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में, और भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र के समान ही अष्टावक्र गीता भी अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, समाधि योगी की दशा का सविस्तार वर्णन है। और एक जो मुख्य बात इस ग्रंथ के बारे में ये है कि जब रामकृष्ण परमहंस के पास युवा नरेंद्र पहुंचे थे तो रामकृष्ण परमहंस ने ये किताब उनको पढ़ने को दी थी, और जिसके वाचन के पश्चात ही वो उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध। रिकैप क्या यदि हम देखें इसमें, तो इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। और इन्हीं सभी प्रश्नों का अष्टावक्र द्वारा धीरे संधान करके संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो हमारे आज के वक्ता श्री विनय कक्कड़ जी आपको सुनाते हैं। अष्टावक्र गीता में 20 अध्याय हैं जिनका हम धीरे धीरे सुनते चले जा रहे हैं। और आज का उद्बोधन लेके हमारे बीच में आ रहे हैं मेरे तो बड़े भाई, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, स्वाध्याय के प्रतिमूर्ति हैं, सरल और श्रेष्ठ विचारों के प्रणेता हैं और गायत्री परिवार के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं भाई विनय कक्कड़ जी। मैं भाई विनय कक्कड़ जी से अनुरोध करूंगा कि आज का अपना उद्बोधन करें। तो श्री विनय भाई सर। धन्यवाद वागीश जी। आइए अपनी कमर सीधी करते हैं, गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। बंधुओं, आज इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का 158वां दिन, बहुत महत्वपूर्ण 158 दिन। इस चर्चा को विभिन्न विषयों पर चर्चा को चलते हुए हो गए हैं। इसके लिए सभी और विशेष तौर पे हमारे अरविंद शर्मा जी साधुवाद के पात्र हैं। आज अष्टावक्र गीता के उल्लेखनीय तत्व जो हैं, इस पर हम फिर चर्चा करने के लिए हैं यहाँ पर। आज की चर्चा का प्रारंभ मैं एक बहुत प्रासंगिक गीत से कर रहा हूं, क्योंकि यह गीत इसी अष्टावक्र गीता का जो संदेश है, वह संदेश इस गीत में छुपा हुआ है। और पूरी अष्टावक्र गीता को आप पढ़ेंगे और इस गीत को सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अष्टावक्र गीता का संदेश ये गीत ही दे रहा है। तो आइए आज का चर्चा सत्र मैं अपने इस गीत से प्रारंभ करूंगा। धरती की शान तू प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे।
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों से ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का दौर रुके, पापों का दौर रुके, पशुता का शीश झुके, पापों का दौर रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ये गीत जो मैंने गाया है पूरी अष्टावक्र गीता का अगर उपसंहार कहा जाए, वो संदेश जो अष्टावक्र गीता देना चाहती है, वह संदेश जो अष्टावक्र गीता समाज में प्रसारित करना चाह रही है, वह समाज जिसे अष्टावक्र गीता बनाना चाह रही है, वह पूरा का पूरा निचोड़ इस छोटे से गीत में। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान। इसी को ही अगर हम याद रख लें तो सारी आध्यात्मिक चर्चा का निचोड़ निकल आता है कि मनुष्य तू बड़ा महान है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं अष्टावक्र गीता, तो राजा जनक, अब उनको चूंकि ज्ञान प्राप्त हो गया है, अष्टावक्र जी से उनको ऐसा ज्ञान मिला है जो दुर्लभ है, जो अनुकरणीय है, तो राजा जनक फिर अष्टावक्र जी से कह रहे हैं कि यह सृष्टि इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी के वायु के झोंकों से उठती है। इस कथन में 3 महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आ रहे हैं। यह आत्मा ब्रह्म जो है ये अनंत समुद्र है, अनंत समुद्र है, असीम है, तथा किसी सीमा में ये बद्ध नहीं, इसे बांधा नहीं जा सकता, कोई सीमा भी नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, ये असीम है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से
इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती। ऐतरेय उपनिषद में भी हमने ये बात कही थी कि वासनाओं से ही निर्माण होता है। विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना, ये सब उस आत्मा की उठी तरंगे ही तो हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है, और इन तरंगों का नाम ही संसार है। जिस प्रकार तरंगे समुद्र में भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य उस आत्मा को उपलब्ध हो जाए। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। यदि ये तो कथन बाद का है, अष्टावक्र गीता में ये चीज पहले आ गई कि यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। इसी संदर्भ में राजा जनक आगे कह रहे हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें तरंगें उठेंगी ही नहीं। तरंगों का यह समूह ही तो संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण यह हमें भिन्न प्रतीत होता है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तृष्णा और वासना का विस्तार होता है तथा जीने की और ज्यादा इच्छा उत्पन्न होती है तथा मनुष्य अपने ही बनाए माया जाल में फंस जाता है। संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त वित्तमान है। चित्त रूपी वायु के तेज हो जाने से विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ ये सब भी बढ़ जाते हैं, और यदि वह वायु कम हो जाए तो ये विकार भी कम हो जाते हैं। फलस्वरूप जब वायु ये बढ़ती है चित्त रूपी, तो उसके वजह से संसार में अनाचार, अत्याचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा ये भी बढ़ जाती हैं, और यह संसार रूपी नौका डगमगाने लगती है। राजा जनक कहते हैं फिर कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहर उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूपी संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव का मुख्य आधार यह संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। अतः संसार का विलुप्त होना ही जीव का एक दुर्भाग्य होता। राजा जनक जीव के दुर्भाग्य को भी फिर सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जीव अपने को संसार से अलग करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। इसी प्रकार जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा उस विराट स्वरूप में मिल जाती है, इसलिए वह जीव आत्म स्वरूप हो जाता है। राजा जनक अष्टावक्र जी के समक्ष अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूं। अब मैं सीमित जीव नहीं हूं, संसार की तरंग मात्र नहीं हूं, और मैं अब महासागर हूं। पहले अहंकार और अज्ञानवश उस अनंत महासागर से मैं स्वयं को भिन्न मानता था, परंतु अब अहंकार मिट जाने से मैं उस अनंत सागर से अपने को कतई भी भिन्न नहीं मानता हूं। अतः मैं अनंत हो गया हूं, सीमित से असीमित हो गया हूं। संकीर्णताओं से के सारे बंधन मेरे अब टूट गए हैं, सभी द्वंद्व मेरे मिट गए हैं। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं तथा अपने स्वभाववश वो लय भी हो जाती हैं। इस उत्पन्न हो सकने वाली
शंका की तरंगें जब शांत हो गई तो फिर क्यों उठती हैं, और यदि उठती हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे शांति नहीं हुई थी। इसका समाधान देते हुए फिर राजा जनक निम्नवत कह रहे हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगें उठनी बंद हो गई, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं, आत्मा नहीं, तरंग नहीं, समुद्र हूं, जीव नहीं, आत्मा हूं, किंतु चित्त का स्वभाव ही चंचलता, अतः इसमें तरंगे उठेंगी ही, वासना की तरंगे फिर भी उठेंगी, परंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं अब इन सब का दृष्टा बन गया हूं, साक्षी बन गया हूं। पहले ये मुझ पर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन करता हूं। अब साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाने से ये अपने स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं इंद्र हो गया हूं, मैंने अपनी इंद्रियों के ऊपर अब नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। मैं यह इंद्र अहंकार वाला इंद्र नहीं है, यह वह इंद्र है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसके विचारों में उसका नियंत्रण हो गया है। इस कारण से तरंगों का भी उठना उसके अनुरूप हो गया है। नहीं उठेंगी, नहीं उठेंगी, ऐसा वह अपने आप को दृढ़ करके कह रहे हैं। यही है आत्मदृष्टि जिसको राजा जनक प्राप्त हो गए हैं। अब इसके बाद फिर आगे अष्टावक्र जी ने उनके परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न किए हैं राजा जनक से। वह प्रश्न सारे हम नहीं लेंगे, मैं छोटे छोटे उनके जो राजा जनक ने उत्तर दिए हैं वह बड़े प्रासंगिक उत्तर हैं। उन उत्तरों को आपको हल्के हल्के रूप में बता रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है, ज्यादा उसका विश्लेषण नहीं करेंगे अभी, मैं आपको उनको बता रहा हूं। राजा जनक जी अष्टावक्र जी को कह रहे हैं, ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, पर उनके कर्मों में अंतर अहंकार नहीं होता। यह सब वह सब कर्म विवेकपूर्ण ढंग से स्वाभाविक रूप से करते हुए अपने को कर्ता या कर्म फल का भोक्ता नहीं मानता। इसके विपरीत अज्ञानी अहंकारी होता है, वह सब कर्म कर्ता बनकर कर्म फल के भोग के लिए वह सारे कर्मों को करता रहता है। उसमें ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। वह ये समझता है कि सारी दुनिया उसी के बल पर चल रही है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी दुखी एवं चिंतित रहता है। वह मरते समय तो रोता ही है, जीवित रहते हुए भी रोता रहता है। कितनी सुंदर बात। मरते समय तो उसको रोना आता है, आए मैं मरने जा रहा हूं, आए मैं मरने जा रहा हूं, तो बता दिया जाए कि तू मरने जा रहा है, वो रोता रहे। तो जीवन भर रो रहा है, हंसा ही नहीं है अपने जीवन में। मुक्त स्वभाव से उसकी हंसी लुप्त है, विलुप्त है उसकी हंसी मुक्त स्वभाव वाली। आनंद कहीं दूर है उससे। जीवन भर वह रोया है, इसलिए वह मरते समय भी रो रहा है। ये एक साधारण दशा जो अधिकांशतः सभी लोगों की होती है, वह राजा जनक ने इस छोटे से अपने वचन में कहती है। राजा जनक कहते हैं कि मैं उस परम पद को भी प्राप्त करके हर्षित नहीं हूं, क्योंकि मैं द्वंद्व से पार हो गया हूं। यह द्वंद्वातीत स्थिति ही, द्वंद्व से पार हो जाने की स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त अप्राप्त में संभाव रखता हूं। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूं। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है
तो यह पाप और पुण्य का भागीदार होता है। किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। पाप पुण्य का तब यह भागीदार नहीं है। चित्त का अहंकार रहित होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आज हमारे को अपने जीवन में शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। अपने समाज में शुद्ध राष्ट्रवाद चाहिए, शुद्ध सेवा भाव चाहिए, शुद्ध मानववाद चाहिए। यह शुद्धता जीवन में परम आवश्यक है और यह शुद्धता अंतःकरण की शुद्धता से ही पूर्ण रूपेण शुद्धता की ओर व्यक्ति जाता है। अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनसे चित्त अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इसकी शुद्धता होनी बहुत ही जीवन में आवश्यक रहती है और जितना अंतःकरण शुद्ध होगा हमारा, उतना शुद्ध हमारा जीवन होता चला जाएगा। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया क्षमा, ये द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है। फिर उसके लिए क्या रह जाता है? जब एको अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया, फिर उसके लिए क्या रह जाता है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यह चरम अवस्था जब मनुष्य के जीवन में आ जाती है, फिर उसके लिए रह भी क्या जाता है? राजा जनक कहते हैं, इस संसार में लोग ने मुखोटे लगाकर ज्ञानी बने घूमते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई किसी वादी से भी है, किंतु इनमें विरला ही यह जानता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। सृष्टि, आत्मा और ईश्वर यह भिन्न नहीं है। सृष्टि एवं सृष्टा भिन्न नहीं है एवं जानने वाला ही ज्ञानी है, उसे किसी का भय नहीं रहता है। इसके बाद अष्टावक्र जी राजा जनक को मन की भूमिका के बारे में कुछ बता रहे हैं। मन की भूमिका के बारे में वे क्या कह रहे हैं कि चित्त आत्मा से भिन्न है। यह चित्त ही समस्त विचारों और वासनाओं का केंद्र है। इसी से संसार हमें भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। चित्त विषयों से आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है और ज्यों ज्यों वह उसे प्राप्त होते जाते हैं, त्यों त्यों लोभ, तृष्णा और मोह ये सब बढ़ते जाते हैं। प्राप्त होने पर हर्ष होता है और न मिलने पर उसे दुख होता है। इसी को ही तो सुख दुख कहा गया है। जब तक वासनाएं हैं, तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से भी कोई लाभ नहीं होता है। वासना के क्षय से यह विचार और कर्म जगत सबते नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र जी आगे कह रहे हैं, मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना का रहना बंद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके फल हैं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन और न उसके विचार। वासना ही है, वासना ही बंधन है। वे आगे कहते हैं, जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न अर्थात चित्त की शांत अवस्था ही यह मुक्ति। वर्तमान काल में कबीरदास जी इस अवस्था को प्राप्त हुए थे, जिनको हम कहते हैं ना कि मुक्ति। इस मुक्त अवस्था को कबीरदास जी प्राप्त हुए थे। कबीरदास जी से एक शैतान उनको भ्रमित करने के लिए आता है और उन्हें नित्य नए नए लालच देता, नित्य नए नए लालच।
कहता है मैं तुम्हें मिष्ठान खिला दूंगा। अरे तुम क्या ये अपनी तपस्या अपनी साधना में लगे रहते हो, चला मेरे साथ मिष्ठान खा मेरे साथ बैठ कर, चला मेरे साथ मिष्ठान खा बैठ कर, देख कितने अच्छे अच्छे व्यंजन लाया हूं तेरे लिए, देख कितने अच्छे अच्छे व्यंजन। लोभ कितना देना, लालच देता था तो कबीरदास जी। तो कबीरदास जी उसको उत्तर देते हैं, तू क्या मुझे खिलाएगा ये मिष्ठान, ये तो मेरे लिए सब बेकार है, सब बेकार। अरे भूख लगी होगी, अरे भूख लगी होगी तो क्या हो गया, जाके शमशान की मिट्टी फाक लूंगा, तू जा यहां से, मैं तेरे लालच में नहीं आता। फिर अगले दिन पहुंच जा, कबीरदास जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक महल है, चलो आओ उस महल में रहते हैं, मैंने महल बहुत अच्छा तुम्हारे लिए बनवाया है, चलो उस महल में चलते हैं। अरे तू मुझे क्या महल में ले जाएगा, तो कहाँ रहोगे, रहने के लिए शमशान है ना, इसी में रह लूंगा मैं इसी में रह लूंगा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। कबीरदास जी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लाए हूं आपके लिए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूं, पहन लो इन कपड़ों को। अरे तू मुझे मत लालच दे, मैं तेरे लालच में नहीं आऊंगा, मुझे क्या करने तेरे कपड़े पहन कर, तो फिर क्या पहनोगे, कोई बात नहीं, शमशान में कफन पड़ा, कफन पहन लूंगा। ऐसी मुक्त अवस्था प्राप्त हो गए थे कबीरदास जी। इस युग में कबीरदास जी जो हैं वास्तव में मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ऋषि थे, ऋषि। आगे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है और इसमें मैं भाव का उत्पन्न होना तथा अपने को आत्मा से भिन्न मानना, यही तो अहंकार है, यही अहंकार है। अष्टावक्र जी मूल पर चोट करते हुए कहते हैं, मनुष्य धर्म के नाम पर न जाने कहां कहां जाता है, दान करता है, घर बार छोड़ता है, किंतु यदि इन सब के पीछे भी उसका मैं भाव है, कुछ पाने की इच्छा है, तो इस मार्ग से भी उसे मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। वास्तव में धर्म का तात्पर्य है स्वयं का रूपांतरण। बहुत बड़ा सूत्र दिया है, स्वयं का रूपांतरण। अष्टावक्र जी ने एक छोटे से सूत्र में इतना बड़ा संदेश कह दिया, अपना रूपांतरण करिए, अपने को बदलिए, यही एक धर्म है। फिर वही बात, मनुष्य तू बड़ा महान है, तुझे मनुष्य जीवन मिला है ना, तो मनुष्य बन, यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही रूपांतरण की प्रक्रिया है। वास्तविक धार्मिक जीवन जो रहा है, जिसका भी ऐसा जीवन होगा, वह वासना, कामना, अहंकार इत्यादि इत्यादि इनसे उसका मुक्त होना है। यही धार्मिक व्यक्ति होता है जो इनसे मुक्त हो चुका है। अन्य अगर मुक्त नहीं हुआ है तो वह कितना भी डंका बजा ले कि मैं धार्मिक हूं, धार्मिक हूं, धार्मिक हूं, वह धार्मिक नहीं। अहंकार आदि के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह तो पाप हो जाएगा। जिसको आप पाप कहते हैं उसमें अहंकार पाप का मूल। अहंकार के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप हो जाएगा। अतः भोग मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोह है। यह अहंकार मैं भाव गिरने से ही संभव होता है। मैं भाव जितना ज्यादा होगा उतना अहंकार बढ़ेगा और निरअहंकार की स्थिति में जाओगे जब आपका मैं भाव समाप्त हो जाएगा।
अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरु की तो आवश्यकता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब गुरु से भी हमें बंधन के, गुरु भी एक बंधन हो जाता है, उस बंधन से भी हमें मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हम गुरु के बंध में बंध जाते हैं। जब हम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, आत्म स्वरूप को जो भी प्राप्त हो जाएगा वह उससे भी ऊपर उठ जाता है। और गुरु भी नहीं चाहता है, जो सदगुरु होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मेरे से बंद हो जाए, इसका एक मैं भी इसका बंधन बन जाऊं, वो नहीं चाहेगा कभी। वो आपको राह दिखा करके वो तो ऊपर ऊपर और उठाना चाहता है सदगुरु। सदगुरु ऊपर उठा करके फिर स्वयं अलग हो जाता है और वह कहता अब ये अपनी उड़ान खुद भरेगा। अप दीपो भव, अपना दीपक ये स्वयं बने। अप दीपो भव, गुरु के स्वयं के भीतर गुरु प्रगटीकरण हो जाए तो बाहरी गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है बाद में वही गुरु बंधन बन जाता है। आत्मा हमारा सच्चा गुरु है, इसलिए कहते हैं ना, अपनी आत्मा की आवाज सुन, यह आत्मा ही तेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, क्योंकि यह आत्मा ही भगवान है, परमात्मा है। यह तुझे कभी भी किसी भी प्रकार से तुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुन। बुद्ध ने इसीलिए कहा अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरों के दीपक से बहुत लंबे समय तक काम नहीं चल सकता है। दूसरों के दीपक से कुछ समय तो काम चलेगा, लेकिन भीतर तुझे दीपक अपना ही जलाना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने अप दीपो भव की बात कही। वह बात मूल रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जीवन में हम सबको उतारनी भी चाहिए। काम मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति में काम शत्रु के समान। काम जहां कामना है वही संसार। अर्थ या धन संपत्ति यह अनर्थ का भी कारण बनते हैं। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना एवं अर्थ ही मुख्य हैं। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की अवहेलना करते हुए धर्म, अर्थ, काम का सेवन करना ही तो भोगवाद होगा। यही तो भोगवाद है। हमें कहीं पर भी किसी शास्त्र ने ये नहीं कहा कि आप अर्थ न कमाओ। शास्त्र मात्र इतना कह रहे हैं कि अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये बात कही गई है। अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन फिर ईश उपनिषद का पहला श्लोक, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गंध कस्य सुतम, जितना हमें चाहिए उतना ही तो हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद तो ये सारा का सारा परमात्मा का है ना, मेरा इसमें क्या है? मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मेरी तो सांस भी अपनी नहीं है। कोई कहता हो ये सांस मेरी अपनी है, पता नहीं अगली सांस आएगी क्या नहीं आएगी। अगर तेरी अपनी सांस है तो तू ठेका करना, ये सांस इतनी आएंगी मेरे को, कोई ठेका नहीं करेगा। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उसमें हमारा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म को सबसे पहले कहा गया। धर्म स्वरूप हमें अर्थ और काम, ये दो चीज धर्म का पुट होना चाहिए, और तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, भारतीय धर्म
संसार विरोधी कभी नहीं रहा है। हमारा धर्म संसार का विरोधी कभी नहीं रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, माया है, नरक है, इसमें दुखी दुख हैं, स्त्री पुत्र धन सगे संबंधी आदि सब नरक में ले जाने वाले हैं, इन सब का त्याग करके तू चल जंगलों में चल। ये सब धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों की मूढ़ मान्यताएं हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रह करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में संसार वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। अतः निंदा संसार की नहीं करनी, प्रत्युत इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की जानी चाहिए, क्योंकि यह संसार, इसके भोग, सभी नाते रिश्ते यह क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं जीवन के लिए, इस सृष्टि के लिए यह भी आवश्यक है। हमें इनकी निंदा न करते हुए निंदा करनी चाहिए। वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना, इनकी निंदा करनी चाहिए, इनसे अपनी दूरी बनानी चाहिए। अष्टावक्र जी कभी भी संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते, प्रत्युत इसको स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानने को कहते हैं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिना बोध के संसार छोड़ने से भी कुछ नहीं। मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। कृतम लोके पुरुषो अभिजायते। मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु दी है, किंतु इस आत्मा के ज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है, जिससे वह निरंतर दुखी रहता है। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी से संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि का बोध हो जाए, तो वह सुखी रह सकता है। वास्तव में संसार में कोई बंधन नहीं है। ये तृष्णा, ये वासना, ये कामना, यही तो सब बंधन है। यदि इनका नाश हो जाए तो इस संसार में रहते हुए भी मुक्ति हो जाती है। तृष्णा के नाश का उपाय बताते हुए फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता। जितनी हम आसक्ति रखेंगे उतनी हमारा लोभ, मोह, ये सब बढ़े। अनासक्ति से जीवन में उन्नति का एक नया द्वार खुल सकता है, यह निश्चित है। और आसक्ति कभी कभी जीवन में अवनति का भी एक प्रमुख कारण बन सकती है, यह भी निश्चित है। अनासक्त का अर्थ है ना आसक्ति, ना विरक्ति, ना ग्रहण, ना त्याग करने की इच्छा, यथा प्राप्त में संतुष्ट होना, यही है संतुष्टि। जीवन का संतोष जीवन का परम स्वभाव बन जाए, ऐसा प्रयास करने से ही हमें मात्र जो मुक्ति की बात करते हैं, वह मुक्ति हमें इसी संसार में रहते हुए भी प्राप्त हो सकती है। अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं, राजन तू शुद्ध चैतन्य है, आत्म स्वरूप है, तू नित्य है, तू शाश्वत है। यह संसार जड़ और असत्य है। अब तेरे लिए जानने को शेष कुछ नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र जी आगे कह रहे हैं, मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, धन कमाता है, विवाह करता है, घर बसाता है। इन सबको अपना समझने के कारण ही उसमें आसक्ति रहती है, परंतु मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाना है। इन्हें बचाने का, इनसे बचने का उसके पास कोई उपाय भी नहीं है। एक ही उपाय है संतुष्टि,
संतोष, तृष्णा, वासना, कामना, इनके ऊपर नियंत्रण, इनके ऊपर नियंत्रण और आत्म स्वरूप को अपने जान लेना। कबीरदास जी कह रहे हैं, यह संसार रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है, यह संसार कांटन की बाड़ी उलझ उलझ रह जाना है, यह संसार झाड़ और झक्कर आग लगे मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुर नाम ठिकाना है। आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और ये भी याद रख लेना, पीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। लेकिन जीना किस तरीके से है, यह संदेश हमारे यही ग्रंथ हमको देते हैं। हे जनक, तेरी आसक्ति मिथ्या है, इसी के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे जन्म मरण एवं दुखों से तेरी मुक्ति हो जाए। सबको बनाने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटा है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। ये जो कुछ है, हम जब ये मान लेते हैं कि जो मिला है यह भी तेरा है और जो छूटा है वह भी तो उसी का ही है, क्या हुआ? क्या मुझे सब कुछ मिल जाए? ऐसा मैं सोचूंगी क्यों? मुझे सब कुछ मिल जाएगा ऐसा मैं सोचूंगी क्यों? क्या सब कुछ ईश्वर ने मेरे लिए ही रखा है? मुझे उसका शुक्राना करना चाहिए, जितना उसने मुझे दिया। रोज कहो, बहुत दिया तूने, बहुत दिया मेरे दाता तूने बहुत। अरे अगर आज हमारे पास कुछ चीजें नहीं है तो अपने उनको देख ले, हम जिनके पास तो वो भी नहीं है, उनके पास वो भी नहीं है, जो आपके पास है उनके पास वो भी नहीं है, किसी और के पास जो है उससे नीचे वाले के पास वो भी नहीं है। कहीं तो हमें अपने जीवन में संतुष्टि का मादा लाना पड़ेगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। ये कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिला है, इसलिए ये संदेश दे रहे हैं अष्टावक्र जी, ये संदेश देते हुए कह रहे हैं कि सबको बनाने वाला ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार जो ईश्वर को जान लेता है वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का, जो छूटा है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व, अशांति, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, आत्मज्ञान को जो उपलब्ध हो गया उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वह कहने लगता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह ये कहता है, यह मेरा शरीर नहीं है, यह मेरा शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा हूं।
इदम भस्मांत शरीरम वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांत शरीरम। इस उपनिषद का ही ये है, वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांत शरीर। इस शरीर ने तो भस्म हो जाना, यह आत्मा तो सदैव रहने वाली है, अतः उसका अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है और वह सबते कह उठता है, एको अहम ब्रह्मास्मि, नहीं तो वह ब्रह्म है, नहीं तो वह ब्रह्म है। अब इसके बाद जनक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके द्वारा अपनी उपलब्धि के कर्म का वर्णन है। अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम गति है। कर्म शरीर मन एवं वाणी से सबते हो जाते हैं, परंतु मनसा वाचा कर्म, इनमें व्यक्ति की एक रूपता रहनी चाहिए। हमारा परम लक्ष्य बनता है कि हम मनसा वाचा कर्मा, इसमें अपनी एक रूपता लेकर के आए। हम बोल कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ लेके चल रहे हैं और करने को कुछ तत्पर हैं, यही तो कुटिलता है। इसी को ही हम कुटिल स्वभाव कह सकते हैं, जिसको कि आदमी कहता है आज के दौर में, अरे भाई ये बड़ा गहरा आदमी है, इसको तो पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। वह गहराई नहीं है, वह कहीं उसके पेट में छुपी हुई कुटिलता है कि वह मन से कुछ है, दिखावा कुछ कर रहा है, अंदर उसके आपके प्रति कुछ चल रहा है, और जब कर्म करेगा तो न जाने आपको कितना नुकसान पहुंचा दे वह। यही शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को इस स्वभाव को बदलना है। यह उसका ईश्वर प्रदत्त स्वभाव नहीं है। ईश्वर ने हमें ऐसा स्वभाव नहीं दिया था, यह स्वभाव हमने अपने द्वारा, ईश्वर ने चूंकि हमें स्वाधीनता दी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने स्वाधीनता दी, जा खेल खेल, लेकिन वो उसके ऊपर नजर रख रहा है, उसके कर्मों का हिसाब तो उसे ही भुगतना है। साथ में वो कह रहा है गहना कर्मणो गति, कर्मों का हिसाब तो तुझे ही भुगतना है, कर जो करना, कर जो तुझे करना। तो ये कुटिल स्वभाव है, ये हमारा ईश्वर प्रदत्त स्वभाव नहीं है। ये हमने छल और कपटपूर्ण व्यवहार अपने भीतर खुद बनाया है, और ये तभी बना है जब हम मनसा वाचा कर्मा से एक नहीं हैं। इसलिए मन, वचन और कर्म ये हमारी एक रूपता में रहने चाहिए। इनके कारण ही हमें विक्षेप पैदा हो जाते हैं, और यदि हम इनमें एक रूपता ले आएंगे तो हमारे विक्षेप भी समाप्त हो जाएंगे। इनमें एक रूपता लाकर हमारे विक्षेप भी समाप्त हो जाएंगे। अब बहुत थोड़ा सा बचा है, समय भी आ रहा है समाप्त करने के लिए। अष्टावक्र जी के कुछ शतक हैं इसमें, जिनको हम आत्मज्ञान शतक उसका नाम दिया है। अष्टावक्र जी कहते हैं, धन अनेक प्रकार के होते हैं, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े आदि सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, पांडित्य, कलाएं आदि भी धन हैं। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु अष्टावक्र जी का मत है कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो प्राप्त हो सकता है, परंतु यह धन उसे सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख और आनंद कभी भी धन से खरीदे नहीं जा सकते। यह सुख और आनंद तो भीतर से अनुभव होते हैं, भीतर से स्वतः स्फुट होते हैं, ये खरीदे नहीं जा सकते। किसी भी बाजार में ये बिकते नहीं है, इनको खरीदने के लिए कितनी भी दौलत ले जाना खरीद नहीं पाओगे, वह दौलत दुख का कारण बन जाती है। धन कमाना बुरा नहीं है, देखिए सुन लीजिए इस बात को, धन कमाना बुरा नहीं है,
पर इसके लिए पागल हो जाना बुरा है। इसके लिए पागल हो जाना बुरा है, और यही पागलपन अशांति का कारण बनता है। धन से सुख नहीं मिल सकता, सुख मिलता है उसके त्याग से। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी निकम्मा हो जाना कतई भी नहीं है, परंतु उसके प्रति आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है। धन को असत्य मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से ही संतोष, सुख और शांति मिलती है। अतः सुख संग्रह में नहीं है, त्याग में है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है। लेने में वह सुख कतई भी नहीं है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, कर्तव्य अर्थात कर्तापन से दुख पैदा होता है, जिससे अंतर मन जलता है। वह कर्तव्य जिसमें कर्तापन आ जाता है, ध्यान रखिएगा इस पर। वह कर्तव्य जिसमें कर्तापन, मैं कर रहा हूं, जहां पर भी ये आ जाएगा वह मैं ही दुख का कारण है। ये हमने एकात्म मानववाद में भी बताया था कि मैं ही सबसे बड़े दुख का कारण। कर्तापन से दुख पैदा होता है, जिससे अंतर्मन जलता है और अंतर्मन दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति का उपाय एक ही है, शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा, जिसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। केवल 1 मिनट अरविंद जी और लूंगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार भावना मात्र है, संसार वास्तव में कैसा है यह कोई नहीं जान सकता। मनुष्य वासना, मोह, आसक्ति, भय, रोग, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है। इसलिए संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम संसार को, जिस भावना से हम संसार को देखने लगते हैं। अंत में अंत करते हुए इसका राजा जनक कह रहे हैं कि अज्ञानी कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म ही जीव है आदि। जिसने जान लिया वह आत्मवत हो जाता है, उसके लिए यह अज्ञान जनित भ्रम मिट जाता है। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगे उठनी सबते बंद हो जाती हैं, सब शांत हो जाता है। ऐसा ज्ञानी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थिर हो जाता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है। इसी को ही हम सिद्धि कह सकते हैं। वह किसमें हो जाता है? जब उसकी फिर वही अवस्था, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई। मैं अब अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं, जहां से प्रारंभ करा था उसी वक्तव्य से अंत कर रहा हूं। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। मेरी कोई गलती हो गई हो तो मैं उसे अपने हृदय से स्वीकार करूंगा, मेरी गलती है, उसको मेरे लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय विनय जी, आपने बहुत सुंदर और सारगर्भित शब्दों से आज अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व का समापन किया। हाथ पकड़कर कदम दर कदम ज्ञान के उस गहरे तल में जहां ले गए, जहां से उनके अंदर वो प्रकाश प्रज्वलित हुआ। और भाई विनय भाई साहब ने भी अपने प्रस्तुतिकरण में समस्त श्रोताओं के माध्यम के संवादों के माध्यम से समस्त श्रोताओं को बताया कि कैसे राजा जनक को ज्ञान के गहरे स्तर पर ले जाया जाता है और कैसे ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग किया जाएगा। अच्छा, इस रहस्यमय ग्रंथ को सरल बनाने वाली जो आपकी शैली है, उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने जिस तरह से उसको लिया है बीच में, चाहे वो कबीर के हों या नानक जी के हों, वो वास्तव में बहुत, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत साधुवाद है। और अष्टावक्र गीता मन, अहंकार, द्वंद्व, स्वयं की अद्वितीय अंतर्दृष्टि के द्वारा गहराई से जांच कराने का जो
एक गुरु के द्वारा ही संभव होता है, उस तरफ जो हमें देती है, उसके लिए परम श्रद्धेय विनय भाई साहब ने जिस कुशलता से इस प्राचीन ज्ञान, उत्कृष्ट कथाओं और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के द्वारा जैसे मनोरम ढंग से इसको प्रस्तुति किया, उसके लिए हम वास्तव में, हम सब जितने भी श्रोता हैं और उनकी जितनी भ्रांतियां थी, उनको आपने जिस ढंग से शांत किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अंत में जो आपने कहा ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आपका बहुत 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 आभार। और अगले किसी और विषय पर हम आपका उद्बोधन सुनने के लिए लायक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भागी जी और धन्यवाद विनय जी। आइए अब एक बार ओम कह के अपने साथियों, ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति।